अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आखिरी वसीयत, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत। जानिए आप सब कि आपने आखिरी बार अपनी उम्मत को क्या वसीयत दी, क्या फरमाया, क्या बताया अपनी उम्मत को, और कैसे बताया और क्यों बताया। चलिए मैं पूरा वाक़या आपसे बयान करती हूँ कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर फरमाया कि ऐ बिलाल, जाकर ऐलान कर दो कि सब लोग मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं। मैं उनको वसीयत करूँगा और कह दो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये आखिरी वसीयत होगी। क्योंकि दोस्तों नबी पाक को ये चीज़ इल्म हो गई थी और आप जानते थे कि अब मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है। इसलिए आपने अपनी उम्मत के लिए आखिरी वसीयत करने का इरादा फरमाया। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने शरीफ के बाज़ारों और गलियों में ऐलान किया कि रसूल खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत सुनने के लिए मस्जिद नबवी में सब लोग हाजिर हो जाएं। दोस्तों इस ऐलान को सुनकर लोग इस कदर घबराए, इस कदर परेशान हो गए कि दुकान और अपने घरों को वैसे ही खुले हुए छोड़कर मस्जिद में हाजिर हो गए। इस ऐलान को सुनने के बाद कि हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये आखिरी वसीयत होगी। इस ऐलान के बाद लोग इतने घबराए, इतने परेशान हुए और इतने लोग मस्जिद नबवी में जमा हो गए कि इसमें गुंजाइश न रही कि कोई और जगह होगी। बहरहाल हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप मिंबर शरीफ पर बरौनक अफरोज़ हुए और तवील खुतबा फरमाया जो वक्त और हाल की मुनासिब नसीहत और अहकाम शुरू पर मुश्तमिल था। और फरमाया आपने, यानी कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वसीयत आपने शुरू किया और फरमाया कि ऐ लोगों, मेरा सफ़र आखिरत करीब है। जान व माल और सामान वग़ैरह का कोई भी हक़ किसी शख्स का मुझ पर हो तो उसका बदला आज मुझसे ले ले। अब सोचिए दोस्तों कि नबी पाक को ये पता था कि आपका वक्त आखिरत यानी कि सफ़र आखिरत इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। इसलिए आपने ये फरमाया कि अगर मेरे ऊपर किसी तरह का भी कोई शख्स का किसी का भी कर्ज़ हो तो वो मुझसे आज उसका बदला ले ले। नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये ऐलान इसलिए था दोस्तों ताकि हुकूकुल इबाद की अहमियत व ज़रूरत इनकी उम्मत यानी कि हम लोग, आपकी उम्मत में से हम सब लोग हैं, और आपकी उम्मत पर अच्छी तरह वज़ा हो जाए, यानी कि ज़ाहिर हो जाए और वह एक दूसरे के हुकूक की पामाली से हमेशा दूर रहें। क्योंकि दोस्तों ये तो आपने सुना ही होगा कि मरने वाले के ऊपर जब किसी तरह का कोई कर्ज़ रहता है तो मरने के बाद उसको कितनी तकलीफ़ होती है। आप दुनिया में किसी का कर्ज़ या किसी से माफ़ी तो मांग सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आप मर गए और इस दुनिया से चले गए तो ना आप कर्ज़ अदा कर सकते हैं, ना ही उस शख्स से माफ़ी मांग सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करें, क्योंकि नबी पाक को पता था कि वो सफ़र आखिरत पर हैं। दुनिया में आम लोगों को ये नहीं पता होता। सो इसलिए आप कोशिश ये करें कि कर्ज़ लें तो जल्द वापस कर दें, और कोशिश ये करें कि किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि किसी का दिल दुखाने का बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर किसी यतीम को आप देखें, अगर उसके सर पर आपने हाथ फेरा तो कितना सवाब है इसका आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। अगर आपने किसी का दिल दुखाया दोस्तों, और ये बात जान लीजिए, क्लियर है ये चीज़ कि दिल की आह अगर किसी की निकली तो वो फर्श से लेकर अर्श तक जाती है दोस्तों, और सीधा अल्लाह से टकराती है जाकर। इसलिए कोशिश करें कि दिल की बद्दुआएं आप ना लें और सीधे रास्ते पर चलें, इस्लाम के रास्ते पर, जो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह और उनके रसूल ने बताया है। क्योंकि उस रास्ते पर चलने के बाद हमको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, बाद मरने के भी
اور پہلے بھی دنیا میں بھی عزت ملے گی اور مرنے کے بعد بھی عزت ملے گی۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں، آج کل کے زمانے میں یہ سوچ ہے لوگوں کی کہ مرنا تو ہے لیکن قبر میں کچھ نہیں ہوتا ہے، یا پھر کوئی دیکھنے تھوڑی آتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے دوستو، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن ہم اور آپ تو اپنی قبر میں رہیں گے، ہم اور آپ تو دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سوچئے، آپ تھوڑی سی زیادہ گرمی ہوتی تو برداشت نہیں ہوتی، تو پھر قبر میں اگر جہنم کی آگ نے ہم کو جلا دے تو کس طرح برداشت کریں گے؟ وہ اذیت دنیا کی اذیت سے کہیں زیادہ ہوگی دوستوں۔ اس لیے گناہ کے راستے کو چھوڑ کر اسلام کا راستہ اپنا لیجیے، اللہ اور ان کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے، جو کہ دین سچا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بخشتا ہے۔ ہمارے ماں باپ سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اگر کوئی چیز کسی لوگ کی، کسی بھی شخص کی تقدیر بدلتی ہے دوستو، تو وہ ہے دعائیں۔ دعاؤں سے تقدیر بھی بدلی جا سکتی ہے دوستو۔ اس لیے آپ اچھا کام کریں، نیک کام کریں، تاکہ بروز حشر ہم کو اللہ کے سامنے، ان کے رسول کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے، اور نبی پاک کو بھی فخر ہو کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں۔ میرا یہی کہنا ہے دوستو، باقی اگر میں نے کچھ غلط کہا ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔